Now today we will learn the garbage. Put the date today 28/10. Okay. The garbage collector collects garbage from our houses. जो garbage collector कौन होते हैं? जो कूड़ा उठाते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले भैया लोग होते हैं, those are called garbage collector. So the garbage collector collects the garbage from our houses. वो हमारे घर से आके कूड़ा उठाते हैं. It is then disposed to the garbage bin. जो सारे घरों से कूड़ा उठाते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो जाके एक बहुत बड़े गार्बेज बिन में डालते हैं. आउटसाइड दी कॉलोनी, बाहर जाके वो कॉलोनी की बाहर जाके वो कूड़ा वहां फेंक देते हैं. ओके. सेम थिंग हैपन्स विद अदर लोकेलिटीज एंड कॉलोनीज. द सिटी. हर जगह ये काम हो रहा होता है कि चाहे आप सोसाइटी में रहो, चाहे घर में रहो, कहीं भी रहो, गार्बेज कलेक्टर्स आते हैं, आपके घर से गार्बेज कलेक्ट करते हैं और जहाँ डंप यार्ड होता है वहां पे जाके सारा गार्बेज डंप कर दिया जाता है. ओके. Now, trucks of the local municipal corporation collect garbage from the different parts of the city. और जो municipal corporation होते हैं, उनका municipal corporation वालों का जॉब ही यही होता है कि वो अलग अलग जगह से कूड़ा उठा के अलग अलग शहरों से कूड़ा उठाएं और शहरों को क्लीन करें. तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े डंप यार्ड होते हैं वहां से म्यूनिसिपल की वैन आके कूड़ा उठा के लेके जाती है. ठीक है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी से. दिस गार्बेज इज एम्प्टीड इन एन ओपन गार्बेज डंप्स आउटसाइड द सिटी लिमिट्स. द गार्बेज इज कवर्ड विद मड एंड प्रेस्ड विद द बुलडोजर्स. समटाइम्स इट इज ऑल्सो बर्न. बड़े बड़े बुलडोजर्स आते हैं और बड़े बड़े बुलडोजर्स वो गार्बेज को उठा के लेके जाते हैं, या फिर अगर उन्हें लगता है कि जला दिया जाए, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, तो फिर उस गार्बेज को जला भी दिया जाता है एज पर दी सिचुएशन. नाउ urban and rural waste from towns and cities are called urban waste. urban मतलब शहरों से कलेक्ट किया हुआ वेस्ट को क्या बोलते हैं? urban waste. most of these waste are non biodegradable such as plastic and e-waste. जो शहरों से कचरा उठाया जाता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल ज़्यादा रहता है एंड बायोडिग्रेडेबल कम रहता है. वहाँ पे प्लास्टिक ज़्यादा रहती है और ई वेस्ट ज़्यादा रहता है, जैसे पुराने मोबाइल फ़ोन, पुराने टेलीविजन, पुराना रेडियो, ये सब पुराना ज़्यादा रहता है. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ज़्यादा रहता है. वेस्ट फ्रॉम विलेजेस आर नोन एज रूरल वेस्ट. और जो गांव की तरफ से कचरा आता है उसको हम रूरल वेस्ट बोलते हैं. दीज आर मेनली फार्म वेस्ट. ये फार्म की वेस्ट होते हैं, मतलब पोल्ट्री फार्म हो गई, क्या कहते हैं, और कल्टीवेटेड ग्राउंड हो गया जहाँ फसल उगाई जाती है, उन सब का कूड़ा जो होता है वो रूरल एरिया से आता है. एंड डोमेस्टिक वेस्ट, और जो घरों का कचरा आता है वो भी आता है रूरल से. दीज आर बायोडिग्रेडेबल. ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ये क्योंकि गांव से आ रहा है तो गांव वाले ज़्यादा टीवी खरीदे, ना मोबाइल खरीदे और ना ही ज़्यादा उसको फेंके. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट गाँव से ज़्यादा आता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शहरों से ज़्यादा आता है. पीपल इन द विलेजेस यूज लेस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक. जो लोग गांव में रहते हैं वो कम प्लास्टिक यूज़ करते हैं और कम टेलीविज़न, टेलीफोन. अगर उन्होंने एक टेलीफोन खरीद लिया तो 10 साल तक उनका चलता रहेगा, है ना. पर शहरों में तो लोग नए मोबाइल फ़ोन जल्दी बदलते रहते हैं, टीवी जल्दी बदलते रहते हैं शो के लिए. विलेजर्स जनरेटेड लेसर वेस्ट देन पीपल लिविंग इन द सिटी. जो गाँव में लोग रहते हैं उनका वेस्ट कम निकलता है एज कम्पेयर टू दी अर्बन वेस्ट. और जो शहरों में लोग रहते हैं वो ज़्यादा कचरा निकालते हैं और जो गांव में रहते हैं वो कम कचरा निकालते हैं. दे रीयूज थिंग्स हैव अ फ्यू रिक्वायरमेंट्स. जो गांव के लोग जो होते हैं वो पुरानी चीज़ों को भी यूज़ कर लेते हैं, फेंकते नहीं हैं. बट दे जनरेट मोर वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स इन एग्रीकल्चर फील्ड. जहाँ उनके खेत खलिहान होते हैं वो अपने खेत खलिहान का कचरा देते हैं, गाँव का डंग देंगे, एनिमल्स का वेस्ट देंगे, खाने का वेस्ट देंगे, या फिर अपने फसलों का वेस्ट देंगे. वो सब का सब डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है. बर्निंग प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ. अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है. इट पॉल्यूट्स द एयर विद टॉक्सिन दैट कॉजेज कैंसर.
जो धुआं उठता है प्लास्टिक जलाने से, उसमें ऐसे पदार्थ रहते हैं जो कि कैंसर को क्रिएट कर सकते हैं। Follow 3R strategy. If we are interested in generating and maintaining a healthy and clean environment, we have to follow these 3 principles in life. अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से ना भरे और वो पॉल्यूशन रिड ऑफ पॉल्यूशन रहे, तो उसके लिए हमें 3R पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, जैसे कि do not buy things that are do not need, do not buy things just because you are attracted by their packaging, never get carried away by the fake advertisements, learn to make real choice of the products, purchase and use things that are essential for you, buy things which are durable, for example prefer cloth bag, do not use plastic bag। हमें प्लास्टिक बैग यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि प्लास्टिक बैग हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसे चीज़ों को यूज करना चाहिए जो ज़्यादा चले, कम खर्च में आए, ज़्यादा चले और उनको एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम ना हो। अगर वो जब सड़े तो वो खाद बनकर मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, हमें नए नए पदार्थों की तरफ, हमें नए नए एडवर्टीजमेंट, हमें नए नए प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। दैट कॉज ample of waste. Okay, reuse whatever items you can. Most of the plastic items can be reused. Donate old toys, books to poor children, reuse gift wrappers, envelopes, plastic or glass containers and aluminium foil. Old clothing can be reused. Many decorative items can be made with the things that you throw away. वो कहना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपसे चीज़ों को यूज़ किया जाए उतना यूज़ करिए और उसके बाद उन चीज़ों को गरीब लोगों को दे दीजिए जिससे कि वो उसका यूज़ कर पाए, उनको फेंके नहीं अपने पुराने टॉयज, अपने पुराने कपड़ों को, वो गरीबों को दे दीजिए, वो आराम से पहन लेंगे। और आप अपने पुराने कपड़ों से अपने घर को भी सजा सकते हैं या कोई चीज़ बना सकते हैं अपने घर के यूजफुल के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, पुरानी चीज़ों का यूज़ करें, उनको फेंके ना। ठीक है, now last is recycle. When old and used products are processed to make new products, which is called recycling. Material like paper, glass, bottle, plastic and aluminum containers can be recycled. Composting. Vegetable scrap, banana peel and used tea bags and tea dust can be used for composting. Dump the household or farm waste in a pit in the ground. Cover this waste with a thin layer of soil. After 1 or 2 months, this waste change into compost, which can be used as manure. अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो जो चीज पुराने को गला के नया बना दिया जाए, जो पुरानी चीजें उसको नई तरीके से डेकोरेट करके या गला के नया बना दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग करना। मतलब पुरानी चीज को गला के नया रूप दे दो या पुरानी चीज को नया रूप दे दो, दोनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, एंड कंपोस्टिंग क्या होता है? जैसे आपका सड़ा हुआ घर का वेस्ट, वेजिटेबल्स है, सड़ गए हैं, फ्रूट सड़ गए हैं, है ना, या फिर आपका टी बैग, जो टी होती हैं वो सड़ गए हैं, जो भी चीजें सड़ गई हैं उनको आप फेंके नहीं ऐसे ही, वो क्या करें, एक गड्ढा करिए और गड्ढा करके सॉइल में दबा दीजिए। वो 1 से 2 महीने बाद मिनरल्स का काम करेगा सॉइल के लिए। तो कहीं गड्ढा करके उनको दफना दीजिए, बहुत ज़्यादा गड्ढा करने की जरूरत नहीं, हल्का सा गड्ढा करिए और उनको वहाँ पे दबा दीजिए। ओके, तो ऐसे आप अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रख पाएंगे, अपने एनवायरनमेंट को से हेल्दी कनेक्टिविटी कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। अगर एनवायरनमेंट ही क्लीन नहीं हुआ तो आपके अंदर जो ब्रीथ जा रही है, जो एयर जा रही है, जो सांसें जा रही है, वो ही डस्ट से भरी हुई जाएंगी, टॉक्सिक गैसेस से भरी हुई जाएंगी।
तो ये सब हम पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ जीनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली जीनी है, या एनवायरमेंट अनफ्रेंडली लाइफ जीनी है. Okay class, thank you, have a nice day. Do read this chapter again. I will give you the quiz link in next class tomorrow, so read this chapter very carefully. Now today we will learn the garbage. Put the date today 28/10. Okay. The garbage collector collects garbage from our houses. जो garbage collector कौन होते हैं? जो कूड़ा उठाते हैं, जो कूड़ा उठाने वाले भैया लोग होते हैं, those are called garbage collector. So the garbage collector collects the garbage from our houses. वो हमारे घर से आके कूड़ा उठाते हैं. It is then disposed to the garbage bin. जो सारे घरों से कूड़ा उठाते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो जाके एक बहुत बड़े गार्बेज बिन में डालते हैं. आउटसाइड दी कॉलोनी, आउटसाइड दी कॉलोनी, बाहर जाके वो कॉलोनी की बाहर जाके वो कूड़ा वहां फेंक देते हैं. ओके, सेम थिंग हैपेंस विद अदर लोकेलिटीज एंड कॉलोनीज. अदर लोकेलिटीज एंड कॉलोनीज, द सिटी. हर जगह ये काम हो रहा होता है कि चाहे आप सोसाइटी में रहो, चाहे घर में रहो, कहीं भी रहो, गार्बेज कलेक्टर्स आते हैं, आपके घर से गार्बेज कलेक्ट करते हैं और जहाँ डंप यार्ड होता है वहां पे जाके सारा गार्बेज डंप कर दिया जाता है. ओके, now trucks of the local municipal corporation collect garbage from the different parts of the city. और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, उनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों का जॉब ही यही होता है कि वो अलग अलग जगह से कूड़ा उठा के, अलग अलग शहरों से कूड़ा उठाएं और शहरों को क्लीन करें. तो जहाँ जहाँ बड़े बड़े डंप यार्ड होते हैं वहां से म्युनिसिपल की वैन आके कूड़ा उठा के लेके जाती है. ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी से. दिस गार्बेज इज एम्प्टीड इन एन ओपन गार्बेज डंप्स आउटसाइड द सिटी लिमिट्स. द गार्बेज इज कवर्ड विद मड एंड प्रेस्ड विद द बुलडोजर्स. समटाइम्स इट इज ऑल्सो बर्न. बड़े बड़े बुलडोजर्स आते हैं और बड़े बड़े बुलडोजर्स वो गार्बेज को उठा के लेके जाते हैं, या फिर अगर उन्हें लगता है कि जला दिया जाए, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा, तो फिर उस गार्बेज को जला भी दिया जाता है, एज पर दी सिचुएशन. नाउ urban and rural waste. Waste from towns and cities are called urban waste. urban मतलब शहरों से कलेक्ट किया हुआ वेस्ट को क्या बोलते हैं? urban waste. Most of these waste are non biodegradable such as plastic and e-waste. जो शहरों से कचरा उठाया जाता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल ज़्यादा रहता है एंड बायोडिग्रेडेबल कम रहता है. वहाँ पे प्लास्टिक ज़्यादा रहती है और ई वेस्ट ज़्यादा रहता है, जैसे पुराने मोबाइल फ़ोन, पुराने टेलीविजन, पुराना रेडियो, ये सब पुराना ज़्यादा रहता है. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ज़्यादा रहता है. वेस्ट फ्रॉम विलेजेस आर नोन एज रूरल वेस्ट. और जो गांव के थ्रू से, गांव की तरफ से कचरा आता है उसको हम रूरल वेस्ट बोलते हैं. दीज आर मेनली फार्म वेस्ट. ये फार्म के वेस्ट होते हैं, मतलब पोल्ट्री फार्म हो गई, क्या कहते हैं, और कल्टीवेटेड ग्राउंड हो गया जहाँ फसल उगाई जाती है, उन सब का कूड़ा जो होता है वो रूरल एरिया से आता है. एंड डोमेस्टिक वेस्ट, और जो घरों का कचरा आता है वो भी आता है रूरल से. दीज आर बायोडिग्रेडेबल. ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ये क्योंकि गांव से आ रहा है तो गांव वाले ज़्यादा टीवी खरीदे, ना मोबाइल खरीदे और ना ही ज़्यादा उसको फेंके. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट गाँव से ज़्यादा आता है और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शहरों से ज़्यादा आता है. पीपल इन द विलेजेस यूज लेस इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स एंड प्लास्टिक्स. जो लोग गांव में रहते हैं वो कम प्लास्टिक यूज़ करते हैं और कम टेलीविज़न, टेलीफोन. अगर उन्होंने एक टेलीफोन खरीद लिया तो 10 साल तक उनका चलता रहेगा, है ना. पर शहरों में तो लोग नए मोबाइल फ़ोन जल्दी बदलते रहते हैं, टीवी जल्दी बदलते रहते हैं शो के लिए. विलेजर्स जनरेटेड लेसर वेस्ट देन पीपल लिविंग इन द सिटी. जो गाँव में लोग रहते हैं उनका वेस्ट कम निकलता है एज कम्पेयर टू दी अर्बन वेस्ट. और जो शहरों में लोग रहते हैं वो ज़्यादा कचरा निकालते हैं और जो गांव में रहते हैं वो कम कचरा निकालते हैं. दे रीयूज थिंग्स हैव अ फ्यू रिक्वायरमेंट्स. जो गांव के लोग जो होते हैं वो पुरानी चीज़ों को भी यूज़ कर लेते हैं, फेंकते नहीं हैं. बट दे जनरेट मोर वेस्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स इन एग्रीकल्चर फील्ड. जहाँ उनके खेत खलियान होते हैं वो अपने खेत खलियान का कचरा देते हैं, काऊ का डंग देंगे,
एनिमल्स का वेस्ट देंगे, खाने का वेस्ट देंगे, या फिर अपने फसलों का वेस्ट देंगे, वो सब का सब डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। बर्निंग प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इट पॉल्यूट्स द एयर विद टॉक्सिन दैट कॉजेज कैंसर। जो धुआं उठता है प्लास्टिक जलाने से, उसमें ऐसे पदार्थ रहते हैं जो कि कैंसर को क्रिएट कर सकते हैं। Follow 3R strategy. If we are interested in generating and maintaining a healthy and clean environment, we have to follow these 3 principles in life. अगर हम चाहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूशन से ना भरे और वो पॉल्यूशन रिड ऑफ पॉल्यूशन रहे, तो उसके लिए हमें 3R पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। 3R मतलब रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, जैसे कि do not buy things that are do not need, do not buy things just because you are attracted by their packaging, never get carried away by the fake advertisements, learn to make real choice of the products, purchase and use things that are essential for you, buy things which are durable, for example prefer cloth bag, do not use plastic bag। हमें प्लास्टिक बैग यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बैग हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें ऐसे चीज़ों को यूज करना चाहिए जो ज़्यादा चले, कम खर्च में आए, ज़्यादा चले और उनको एनवायरनमेंट से प्रॉब्लम ना हो। अगर वो जब सड़े तो वो खाद बनकर मिट्टी में मिल जाए। ठीक है, हमें नए नए पदार्थों की तरफ, हमें नए नए एडवर्टीजमेंट, हमें नए नए प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। दैट कॉज हार्मफुल ऑफ वेस्ट। ओके, reuse whatever items you can. Most of the plastic items can be reused. Donate old toys, books to poor children, reuse gift wrappers, envelopes, plastic or glass containers and aluminium foil. Old clothing can be reused. Many decorative items can be made with the things that you throw away. वो कहना चाह रहे हैं कि जितना ज़्यादा आपसे चीज़ों को यूज़ किया जाए उतना यूज़ करिए, और उसके बाद उन चीज़ों को गरीब लोगों को दे दीजिए, जिससे कि वो उसका यूज़ कर पाए, उनको फेंके नहीं अपने पुराने टॉयज, अपने पुराने कपड़ों को, वो गरीबों को दे दीजिए, वो आराम से पहन लेंगे। और आप अपने पुराने कपड़ों से अपने घर को भी सजा सकते हैं या कोई चीज़ बना सकते हैं अपने घर के यूजफुल के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, पुरानी चीज़ों का यूज़ करें, उनको फेंके ना। ठीक है, now last is recycle. When old and used products are processed to make new products, which is called recycling. Material like paper, glass, bottle, plastic and aluminum containers can be recycled. Composting. Vegetable scrap, banana peel and used tea bags and tea dust can be used for composting. Dump the household or farm waste in a pit in the ground. Cover this waste with a thin layer of soil. After 1 or 2 months, this waste change into compost, which can be used as manure. अच्छा, ये क्या कहना चाह रहे हैं? पहली बात तो जो चीज़ पुराने को गला के नया बना दिया जाए, जो पुरानी चीज़ है उसको नई तरीके से डेकोरेट करके या गला के नया बना दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग करना। मतलब पुरानी चीज़ को गला के नया रूप दे दो या पुरानी चीज़ को नया रूप दे दो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एंड कंपोस्टिंग क्या होता है? जैसे आपका सड़ा हुआ घर का वेस्ट, वेजिटेबल्स है, सड़ गए हैं, फ्रूट सड़ गए हैं, है ना, या फिर आपका टी बैग, जो टी होती हैं वो सड़ गए हैं, जो भी चीज़ें सड़ गई हैं उनको आप फेंके नहीं ऐसे ही, वो क्या करें, एक गड्ढा करिए और गड्ढा करके सॉइल में दबा दीजिए। वो 1 से 2 महीने बाद मिनरल्स का काम करेगा सॉइल के लिए। तो कहीं गड्ढा करके उनको दफना दीजिए, बहुत ज़्यादा गड्ढा करने की जरूरत नहीं, हल्का सा गड्ढा करिए और उनको वहाँ पे दबा दीजिए।
ओके, तो ऐसे आप अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रख पाएंगे, अपने एनवायरनमेंट को से हेल्दी कनेक्टिविटी कर पाएंगे, और जितना ज़्यादा आप अपने एनवायरनमेंट को हेल्दी रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे। अगर एनवायरनमेंट ही क्लीन नहीं हुआ तो आपके अंदर जो ब्रीथ जा रही है, जो एयर जा रही है, जो सांसें जा रही है, वो ही डस्ट से भरी हुई जाएंगी, टॉक्सिक गैसेस से भरी हुई जाएंगी। तो ये सब हम पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे अपनी लाइफ जीनी है, अच्छी लाइफ जीनी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली जीनी है, या एनवायरनमेंट अनफ्रेंडली लाइफ जीनी है। Okay class, thank you, have a nice day. Do read this chapter again. I will give you the quiz link in